वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन या ये कहा जाए एक स्पेशल न्यूज़ के बारे में। और ये न्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड वाइड ये जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय वो इसलिए बना हुआ है कि जिस तरीके से आज से 2 साल पहले कोविड-19 को पूरे दुनिया ने और ख़ास तौर से अगर ये कहा जाए कि भारत अपना देश जितना झेला है उसी से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक, मैं कोरोना की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन कोरोना या कोरोना जैसे हालात जो है वो आने वाले हैं या आ सकते हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और ये बातें जो हैं उसके ये बेसलेस नहीं है। ये बातें जो हैं वो WHO के द्वारा जो है कही जा रही है, क्योंकि चाइना चाइना जो एक ये कहा जाए कि वो जो हब बना था कोरोना वायरस का, वहाँ से फिर उसी तरीके की कुछ ऐसी गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं जिससे कि लग रहा है WHO को कि आने वाले गत दिनों में पूरे विश्व को इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको झेलना पड़ सकता है, जिससे 2 साल पहले हम लोगों ने झेला है। तो ये चीज़ है क्या, क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या चल रहा है चाइना के अंदर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक्चुअली है क्या कि चीन में चीन में एक रहस्यमयी निमोनिया टाइप का जो है बीमारी वो देखने को मिल रही है। और वहाँ पे कंडीशन ये है कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो एवरेज 5,000 टू 10,000 तक लगभग जो है हर रोज़, मतलब कि 24 घंटे के अंदर इतने बच्चों की जो है वो बीमार बच्चों की जो है पर डे इतने केसेस आ रहे हैं, लगभग 5,000 से लेकर 10,000 तक। मैं पर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। इस वजह से वहाँ की जो हॉस्पिटल्स की जो अथॉरिटी हैं इसको ओवरबर्डन समझ रही हैं। ठीक, कि ये जो केसेस हैं इतने तो नहीं आने चाहिए, लेकिन चाइना का कहना ये है कि ये जो केसेस हैं ये जो बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है कि उन्होंने जो रिस्ट्रिक्टेड जो लॉकडाउन थे उसको उन्होंने लूज किया है। ठीक है, लॉकडाउन में ढील दी है और लॉकडाउन में ढील देने की वजह से इतने सारे केसेस आ रहे हैं। अब बात की जा रही है कि ये केसेस किस टाइप के हैं। तो ये केसेस जो हैं वो इन्फ्लुएंजा टाइप के हैं। ठीक, तो क्या ये पूरी तरीके से इन्फ्लुएंजा हैं? तो इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करते हैं तो वायरल डिजीज़ हो गई। तो वायरल जो है इन्फ्लुएंजा के लक्षण है कि बैक्टीरियल। तो यहाँ पे जो है वो दोनों तरीके की जो है वो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो इन्फ्लुएंजा और वायरल निमोनिया वायरल जो इन्फ्लुएंजा है उसके साथ में जो बैक्टीरियल जो निमोनी के जो लक्षण हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। इस वजह से वहाँ पे जो एक जो टर्म चल रहा है वो चल रहा है रेस्पिरेटरी क्लस्टर डिजीज़, या ये कहा जाए कि सांस से संबंधित बीमारियों का एक समूह वहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहाँ पे हर तरीके के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, जो सांस संबंधी जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन वाले जो लक्षण होते हैं वो भी दिखाई पड़ रहा है। और साथ में जो वायरस की वजह से जो कोल्ड का जो लक्षण दिखाई पड़ता है वो भी दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब कि इन्फ्लुएंजा प्लस अगर बैक्टीरियल निमोनी की बात करें दोनों के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस वजह से जो केसेस हैं चाइना में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गए हैं। और ख़ास तौर से जो उत्तरी चाइना है, जो नॉर्दर्न चाइना है, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओवर क्राउडेड हो चुके हैं छोटे बच्चों की इस तरह की बीमारी से। और ख़ास तौर से ये जो बीमारी देखी जा रही है वो एडल्ट्स में नहीं देखी जा रही है। इससे जो प्रभावित हो रहे हैं वो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी क्रम में WHO ने चाइना से ये पूछा था। ठीक, WHO ने चाइना से ये पूछा था कि बताओ कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या। इस तरह तो नहीं कि जिस तरीके से कोविड-19 को आपने जो है छुपा के रखा और बाद में जो है अचानक आपने जो है बस्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड के लिए, अब पूरा विश्व जो है वो इसमें जो है तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। तो आप पहले से बता दो कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या। तो इसी क्रम में WHO ने चाइना से जो है जो एक्चुअल सिचुएशन बताओ कि ये क्या है। और चाइना जो है फिर उसी तरह से गोल मटोल बातें कर रहा है, कह रहा है कि इस तरह की कोई जो सीवियर कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल रूटीन तरीके के बच्चे आ रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं, ठीक, या ये कहा जाए प्रोमेड, ठीक, जो प्रोमेड है जो कि इस तरह की बीमारियों को ग्लोबल लेवल पर सर्विलेंस करता है, नज़र रखता है, उसका भी मानना है कि जो वहाँ की लोकल हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मानना है कि ये जो केसेस हैं जो नॉर्मल वे में आना चाहिए वैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 5,000 टू 10,000 तक जो है वो पर डे केसेज आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो इसको जो है वो नॉर्मल नहीं ले सकते। और जब नॉर्मल नहीं ले सकते तो हमारा देश जो है वो कैसे पीछे रहते। इसी वजह से आज जो है 26 नवंबर है और 26 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक एडवाइजरी जो है वो अर्जेंट एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और उसमें वॉकिंग निमोनिया की बात की गई है। ठीक है, और ये जो वॉकिंग निमोनिया है
वो जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो वॉकिंग न्यूमोनिया जो है वो बैक्टीरिया की वजह से, उसके लिए स्पेशल अर्जेंट एडवाइजरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जारी की गई है। और ये जो है ये एडवाइजरी जितने भी राज्य सरकारें हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबको जारी किया गया है, या ये कहें कि पूरे भारत के लिए जो है ये एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। और इस एडवाइजरी में स्पेशल जो बात की गई है कि आप जो कोविड-19 वाली जो सिचुएशन थी, ठीक है, कोविड-19 के टाइम में जो भी तैयारियां थी वो सारी तैयारी जो है वो राज्य सरकारें और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो उसको जो है वो करके रखें, ठीक। तो यहाँ पे जो है दो टर्म जो है इस्तेमाल किया गया है, जो एडवाइजरी जो जारी की गई है। एक है ILI, मतलब कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ठीक, जो कि वायरस की वजह से होगा। और दूसरा जो जारी किया गया है वो टर्म इस्तेमाल किया गया है SARI, ठीक, SARI। तो SARI का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है। तो ये जो है ये कोविड-19 है उसके जो प्रिकॉशंस मेजर्स होते हैं वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों तरीके दोनों चीज़ों को जो है वो एडवाइजरी में मेंशन किया गया है। और इसको देखते हुए जो आम पब्लिक है उसको जो है सतर्क होना चाहिए, जो भी पब्लिक गैदरिंग है वहाँ से बचने चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात है कि आप जो है अपनी इम्यून बॉडी या इम्यून सिस्टम को जो है वो इन्हेंस कीजिए, बूस्ट कीजिए, यही एक सबसे अच्छा तरीका है, ठीक। और जो कोविड-19 के टाइम में जो भी प्रोटोकॉल्स थे, ठीक है, जो भी प्रोटोकॉल्स थे उन सारे प्रोटोकॉल्स को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक। जैसे कि मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन रखना, और ख़ास तौर से जो भी पब्लिक गैदरिंग है उससे आप बचिए, ठीक है। और हाइजीनिक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करके रखिए और इसको प्लीज़ हल्के में मत लीजिए, ठीक। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इसी क्रम में जो बात की जा रही है वॉकिंग निमोनिया की, ठीक है, वॉकिंग निमोनिया ये है बैक्टीरियल डिजीज़ और ये होता है माइकोप्लाज्मा निमोनी की वजह से, ठीक है, माइकोप्लाज्मा निमोनी। तो जो अभी जो कंडीशन दिखाई पड़ रही है इसमें आपको वायरल और बैक्टीरियल दोनों का इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है, जो कि डायरेक्ट अटैक कर रहा है लंग्स पे, या ये कहा जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो इस वजह से ये जो है आप जो है वो सीवियर कंडीशन में रखिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।